अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपने ये वर्ड ज़रूर सुना होगा, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी आखिर होता क्या है, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लिक्विडिटी आखिर क्यों इम्पोर्टेंट है ट्रेडर्स के लिए? तो लिक्विडिटी होती है जो वो ट्रेडर्स को अलाउ करती है किसी भी ट्रेड को लेने से पहले किसी भी स्टॉक को अगर ख़रीदना चाहता है तो ख़रीदने के लिए, और अगर बेचना चाहता है तो बेचने के लिए किसी भी स्टॉक को एक फेयर प्राइस में। ये होती है लिक्विडिटी। मतलब एक प्रकार से किसी भी स्टॉक को सेल करना चाहता है तो तुरंत सेल कर सकता है, और अगर किसी भी स्टॉक को तुरंत ख़रीदना चाहता है तो तुरंत ख़रीद सकता है। तो और एक प्रकार से जो वोलेटिलिटी होती है मार्केट की, वोलेटाइल, उसको बिल्कुल कम कर देता है। और एक लिक्विडिटी जो होती है बहुत इम्पोर्टेंट रोल करती है स्टॉक मार्केट में। अब हम इसको और सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं कि लिक्विडिटी किस प्रकार से ट्रेडर्स को हेल्प करती है किसी भी स्टॉक को ख़रीदने से और बेचने से किस प्रकार से। अगर आपने कभी ट्रेडिंग की होगी तो आपने ज़रूर देखा होगा, कभी कभी ट्रेड ट्रेड लेने के बाद जब आप किसी भी स्टॉक को सेल करते हैं तो उस प्राइस में, जिस प्राइस में आप सेल करते हैं और मार्केट उसी प्राइस में भी चलता है, तब भी स्टॉक वह सेल नहीं हो पाता है। अगर किसी भी स्टॉक की, अगर वह लिक्विड स्टॉक नहीं है, अगर आप उसकी मार्केट जो प्राइस होगी 10 रुपये चल रही होगी, अगर आप उसे स्टॉक को 10 रुपये में भी सेल करना चाहें तो वह सेल नहीं होता है और आपका ऑर्डर लगा रहता है। तो ये होता है, जो लिक्विड स्टॉक नहीं होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम होती है। अगर वही स्टॉक 10 रुपये में आप सेल करते हैं और वह लिक्विड स्टॉक होता है तो तुरंत 10 रुपये में सेल हो जाता है। ये होती है जो फ़ायदा होता है लिक्विड स्टॉक का, कि जितने में आप सेल करना चाहें उतने में आप सेल कर सकते हैं, और जितने में आप ख़रीदना चाहें उतने में आप ख़रीद सकते हैं। अगर आपने कभी ये भी देखा होगा, किसी भी स्टॉक को कभी आप ख़रीदना चाहते हैं लेकिन कभी कभी आप उसी प्राइस में, मार्केट चलता हो उसी प्राइस में आप ऑर्डर लगाते हैं, लेकिन वह जो स्टॉक होता है या फिर शेयर होता है वह आप उसी प्राइस में नहीं ख़रीद पाते हैं, और आपको वही स्टॉक लगभग 10 रुपये में आप अगर ख़रीदते हैं तो वही स्टॉक आपको 10 रुपये 10 पैसे में ऑर्डर में मिलता है कभी कभी। तो ये हो प्रॉब्लम जो होती है, जो स्टॉक लिक्विड नहीं होते हैं उनमें आपको ये प्रॉब्लम देखी जाती है। तो मार्केट में जब भी आप ट्रेड करते हैं तो लिक्विडिटी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है एक प्रकार से। अगर स्टॉक को ख़रीदने वाले हज़ारों होंगे और हज़ारों में ही उसे सेल करने वाले होंगे, तो ये स्टॉक एक प्रकार से लिक्विड स्टॉक होगा। और अगर स्टॉक में 10 सेल करने वाले होंगे और 100 खरीदने वाले होंगे, तो ये स्टॉक लिक्विड नहीं होगा, क्योंकि जितने शेयर को सेल करने वाले होंगे और उतने ही खरीदने वाले होंगे, तो ये स्टॉक एक प्रकार से स्टॉक लिक्विड होगा। अगर आप किसी भी स्टॉक लिक्विड नहीं होता है तो उसकी प्रॉब्लम यही होती है। अगर आप किसी भी शेयर को खरीदते हैं 10 रुपये में, तो वही शेयर आपको 10 रुपये में ना मिल के 10 रुपये 10 पैसे में मिले, बाद में 10 रुपये 20 पैसे में मिले। इस प्रकार से आपको वही शेयर इतने में मिलता है, और जब आप सेल करने जाते हैं उसी स्टॉक को, 10 रुपये के शेयर आपको सेल करना चाहते हैं 10 रुपये में, लेकिन वही स्टॉक आपका 10 रुपये 90 पैसे में सेल हो। ये होता है, जो स्टॉक लिक्विड नहीं होते हैं उनमें यही प्रॉब्लम होती है। और किसी भी ट्रेड, जब आप लेते हैं किसी भी ट्रेड को, अगर आप उसी ट्रेड में एंटर होते हैं पोजीशन में, और वही जो स्टॉक होता है उसकी जो पोजीशन रहती है उसमें जब आप बाहर होते हैं, तो आपको यही प्रॉब्लम जाती है स्टॉक को सेल करने में और स्टॉक को बाय करने में। तो ये जो होती है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, लिक्विड स्टॉक नहीं होते हैं इसकी वजह से होते हैं। और अगर स्टॉक लिक्विड होता है तो आप इजीली किसी भी स्टॉक को जल्दी खरीद सकते हैं और तुरंत सेल कर सकते हैं, और सेल करके तुरंत खरीद सकते हैं। ये फ़ायदा होता है लिक्विड स्टॉक का। और ये जो लिक्विडिटी होती है वो मार्केट की वोलेटिलिटी को बहुत कम करती है, कर देती है। एक प्रकार से जो मार्केट में जो प्राइस फ्लक्चुएट होता है बहुत ज़्यादा, उसको बहुत कम कर देती है। आपने किसी किसी स्टॉक में 1%, 2%, 4%, 10% जो गिरावट और तेज़ी देखी जाती है, वो होती है जो लिक्विड स्टॉक
लिक्विड नहीं होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो मार्केट की प्राइस रहती है वो फ्लैक्चुएट होती है उस स्टॉक में, और जो स्टॉक लिक्विड होते हैं उनमें ये फ्लैक्चुएट ज़्यादा नहीं होती, उनमें बहुत कम फ्लैक्चुएट होती है उस स्टॉक की प्राइस। और जो लिक्विडिटी होती है वो जो रिस्क होती है उसको बहुत कम कर देती है लिक्विडिटी, क्योंकि किसी भी स्टॉक को आप जब ट्रेड लेते हैं, अगर आपने उसमें लॉन्ग पोजीशन बनाई है, अगर वही ट्रेड आपकी अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए, अगर नीचे की तरफ चला जाए तो आप उस स्टॉक को तुरंत सेल कर सकते हैं। अगर वह स्टॉक लिक्विड नहीं होगा तो आपका जो ऑर्डर होगा वो सेल नहीं होगा, क्योंकि उसमें ख़रीदने वाले नहीं होंगे, और वह लिक्विड स्टॉक नहीं होने की वजह से आपका लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप उस पोजीशन से बाहर नहीं हो पाएंगे। इसलिए कभी भी आप ट्रेड करते हैं तो आपको ऐसा स्टॉक चुनना चाहिए जिसमें कि लिक्विडिटी ज़्यादा हो। अगर लिक्विडिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपको जो प्राइस है वो बहुत कम वोलेटाइल होगा, रिस्क उसमें आपका बहुत कम होगा। इसलिए यही मेन रीज़न है कि लिक्विडिटी मार्केट में क्यों इम्पोर्टेंट है। और इसका मेन सिंपल लैंग्वेज में कहें एक लाइन में, तो इसका ये जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि इजीली इसमें ख़रीद सकते हैं और इजीली इसमें सेल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।